क्या है कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 3। शालिग्राम भगवान और गोमती चक्र कहाँ मिलते हैं और कार्तिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पे जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर ये कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई थी। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं और लोकप अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देव अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन ये देवता भी अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वो इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो गए हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाए तो वो बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हल लाया। सभी वेद उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वो देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वो अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सभी यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार के धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वो आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है।
हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वो अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक मास महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये था कार्तिक मास महात्म्य कथा का तीसरा अध्याय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो शालिग्राम जिनकी पूजा करी जाती है आखिर कहाँ प्राप्त होते हैं? गंड नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर ही शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वो नारायण, और जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन और 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को शंखशरण, 8 वाले को नलकूबर, 9 वाले को नवव्यूह और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो भगवान का पूजन करता है वो अवश्यमेव जीवन मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वो भगवान की हुई प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वो कभी नरकगामी नहीं होता। जो पूजा श्रद्धा से करता है वो पूर्ण होता है। अब आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में जो दीप दान होता है उसका क्या महत्व है। दोस्तों, दीप चाहे स्वर्ण के हों या चांदी के, तांबा, आटा या मिट्टी के, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर, चाहे घी का हो या तेल का, जलाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू इत्यादि लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सब अच्छे फल देने वाले होते हैं। इसलिए पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने में उत्तम है। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुंठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। ये सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत इत्यादि से निवारण होते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर कृच्छ व्रत क्या है। एक समय भोजन करने से पादकृच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से या 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे वो कृच्छति कृच्छ व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं, फिर उसके बाद सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके बाद कपड़ा या दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात को जल में शीतल होकर भगवान कृष्ण का पूजन करें तो वो तीनों लोकों में पवित्र होकर बैकुंठ को प्राप्त होता है। अगर स्त्री व्रत करे तो उसको अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इस प्रकार कृच्छ व्रत करने वाला भगवान को अति प्रिय होता है और परम पद को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 3 और शालिग्राम भगवान जिनकी पूजा होती है वो आखिर कहाँ पाए जाते हैं, साथ ही कार्तिक मास में दीपदान करने का क्या फल है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।